25 दिसंबर क्रिसमस, ये सच या झूठ है? कैसे हम जाने कि 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की तारीख है या नहीं है? आइए 4 कारणों से इस बात को जानते हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम निरंतर कुछ ना कुछ सच्चाई के वचनों को सीखते जा रहे हैं। वो बातें जो हम परमेश्वर के वचन में गहराई में जाने के बाद पता लगाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक और नए सवाल पर चर्चा करते हैं। और आज का सवाल आपके मेरे सामने ये है कि पूरी दुनिया क्रिसमस या यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाती है। पूरी दुनिया इस खुशी में डूबी रहती है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ और हमारे उद्धारकर्ता ने इस दुनिया में जन्म लिया। पर मेरा सवाल यह है मेरे प्यारो कि क्या 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की वास्तविक तारीख है? क्या आप और मैं अभी भ्रमित किए गए हैं या नहीं? हम कैसे जानें कि 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की तारीख है? हम पीछे से कुछ ना कुछ यीशु मसीह के जन्म के बारे में सीखते आए हैं। हम ये सीख चुके हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए, वो उद्धारकर्ता बनकर आए। एक ऐसा दिन निश्चित किया गया जब उन्हें इस दुनिया में आना था, लेकिन वो दिन कौन सा है, वो महीना, वो वर्ष, इसके बारे में हम सीख गए। लेकिन क्या 25 दिसंबर ही वो महीना, वो वर्ष, वो दिन है जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया? चलिए कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या जिस रीति या जिस रिवाज पर, जिस प्रथा पर हम चल रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। आइए आज इस बात को परमेश्वर के वचन में गोता लगाकर खोजते हैं। बाइबल में यह उल्लेख कहीं भी नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इस बात को आप फिर से गौर से सुन लें कि यह बात बाइबल में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, कहीं भी लिखी नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। इसके बजाय ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि शायद यीशु मसीह का जन्म या तो शरद ऋतु के शुरुआत में या पतझड़ के आसपास में हुआ। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे मुमकिन है। चलिए इस बात को खोजते हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। 4 ऐसे कारण जो हमें बताएंगे कि क्या ये सटीक तारीख है या नहीं है। चलिए पहला कारण, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म, हम पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से हम पता लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म आखिरकार किस दिन या किस महीने के आसपास में हुआ था। तो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसके जन्म से यीशु मसीह का जन्म जुड़ा हुआ, इस बात को हम ध्यान रखें। जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता हैं, वो एक याजक थे, ठीक है, और उन्होंने परमेश्वर के भवन में उनको सेवा करनी थी। और आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि जो परमेश्वर के भवन में जो सेवकाई करने का जो तरीका था, वो वर्ष में हर एक को अलग अलग दिया गया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप इसको जो पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं। और उनकी जो बारी थी, यानी कि जकरिया जो अबिय्याह के समूह से था, उनके वर्ग से था, उनकी किस वर्ष में और किस दिन में उनकी वो सेवा करने की बारी थी, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख लें। तो जब स्वर्गदूत, तो जब वो सेवा करने का जब उनको बारी मिली, जब स्वर्गदूत जो वो जिब्राइल ने उसे दर्शन में कहा और घोषणा की कि एलीशिबा जो उसकी पत्नी है, वो एक बेटे को उत्पन्न करेगी, एक बेटे को जन्म देने वाली है। लूका 1 के 18 से 13 में आप पढ़ सकते हैं। याद रखिए कि ये उसे उसकी बारी में जब वो सेवा कर रहा था, उस समय ये दर्शन दिया। उस समय वो गर्भवती नहीं हुई, लेकिन जब उसकी सेवा करने का समय समाप्त हुआ, उसके बाद जो वो एलीशिबा क्या होती है, गर्भवती होती है। ये कब हुआ, आप ये पिछली वीडियो में जाकर देख लें। और लूका 1:5 साफ कहती है कि अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था जिसकी अब बारी आनी थी। तो एलीशिबा क्या होती है, गर्भवती होती है। लूका 1:23-24 में आप पढ़ सकते हैं। तब मरियम ने भी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने को क्या किया, सरदूत ने उससे कहा, और एलीशिबा का दौरा किया। और यह यात्रा एलीशिबा ने उसकी गर्भावस्था के 6वें महीने में की।
क्योंकि एलीशिबा जो किससे मिलने जाती है, मरियम से मिलने जाती है। और अधिकतम कि वो 6वां महीना था उसके गर्भवती होने के बाद, क्योंकि 5 महीने तक वो कह रही छिपी रही जब से वो गर्भवती हुई, और 6वें महीने वो अपनी बहन मरियम से मिलने के लिए जाती है। लूका 1 की 26 और 36 में आपको इसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखिए गहराई में जा रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान यहाँ पर रखें। अगर हम यह मान लें कि जिब्राइल द्वारा जकरिया की घोषणा के तुरंत बाद एलीशिबा गर्भवती होती है, जैसे उसकी सेवा समाप्त होती है मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, और एलीशिबा गर्भवती होती है, तो वो लगभग उसके 6वें महीने की शुरुआत होगी। और जिस महीने में क्या होता है, जिब्राइल मरियम से मिलने के लिए जाता है। तो याद रखिए, अगर हम देखें तो वो लगभग जून के आसपास का महीना होगा, जिस समय में जकरिया की क्या होती है, सेवा मंदिर में समाप्त हो जाती है। तो आप पढ़ सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बता दिया, पिछली वीडियो में जाएं कि उनकी जो 8वीं बारी थी और वो जो महीने का लगभग जो 10वां हफ्ता था, उस समय के आसपास जो उसकी सेवा करने का मौका अवसर उनका था। तो आप ये पिछली वीडियो में जाकर देख लें और इस वीडियो में आकर फिर इसको कंटिन्यू करें। तो जब जून के आसपास का महीना था, जब उसकी बारी ख़त्म होनी थी भवन में सेवा करने की, तो और वो उसकी गर्भवती होने का, यानी कि एलीशिबा की गर्भवती होने का समय था। तो अब आप 6 महीने गिन ले, जून से देखिए, जुलाई पहला महीना हुआ, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने, और दिसंबर 6वां महीना। तो लगभग जो 6वें महीने के आसपास, यानी कि दिसंबर के आसपास जो क्या होता है, जिब्राइल मरियम के पास जाता है ये कहने के लिए कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। तो अब आप खुद आगे 9 महीने गिन लीजिए, क्योंकि 9 महीने जो वो होते हैं एक मनुष्य को गर्भ में पूरे रहने के लिए और गर्भ से बाहर आने के लिए लगभग 9 महीने का समय रहता है। तो आप गिन सकते हैं आगे कि यीशु मसीह का जन्म आखिरकार किस महीने के आसपास में हुआ होगा। तब सोचें कि 25 दिसंबर क्या सही तारीख है या नहीं। और आप यहां पर जरा इस कैलेंडर पर भी ध्यान दें, जो स्क्रीन पर दिया गया है, आपको दिखाया जाएगा। इस कैलेंडर पर भी ध्यान दें, और ये जो वो बाहर के सर्कल में जो वो यहूदी कैलेंडर है, और अंदर के सर्कल में जो हमारा सोलर कैलेंडर है, वो जो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए इस पर जो वो गौर करते हैं। ये कैलेंडर अगर आप देखें तो बाहर अगर आप देखें, अगर दिसंबर का महीना देखें तो ये जो है नवंबर के आधे से शुरू होकर दिसंबर के आधे तक में जो वो किस्लेव महीना चलता है यहूदी कैलेंडर में। ठीक है, तो किस्लेव महीना जो यहाँ पर दिया गया है, तो जो ऊपर की आयतें हमने पढ़ी अभी तक, तो यहाँ से हम स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह की जन्म की तारीख क्या रही होगी या कौन सा महीना रहा होगा। तो उपरोक्त जो हमने पद पढ़े अभी तक हमने जो पदों की जो जांच की है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो यीशु मसीह के महीने जन्म का जो महीना था वो लगभग तिश्री का समय रहा होगा। तो अगर आप तिश्री का समय देखें तो किस्लेव महीने में अगर यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की जाती है, तो आप 9 महीने आगे गिन सकते हैं। एक जैसे तबेत, शबेत, अदार, निसान, अयार, सिवान, तमुज, अव, अलुल, और तिश्री का जो वो लगभग जो 9 महीने कंप्लीट होने के बाद जो तिश्री का महीना आता है। तो अगर हम इसको जो वो अपने सोलर कैलेंडर के अनुसार में देखें तो इसके अगर सितंबर के आसपास में अगर यीशु मसीह के जन्म होने का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तिथि तक पहुंचने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सिवान आखिरकार यानी कि जून के आसपास में गर्भधान का उसका शुरू हुआ था। तो जिब्राइल द्वारा यीशु के गर्भधान की घोषणा तक पहुंचने के लिए 6 महीने आगे गिन सकते हैं, क्योंकि 6वां महीना शुरू हुआ था तो हम किस्लेव में पहुंचते हैं। तो 9 महीने आगे आप गिन सकते हैं, और ये तिश्री यानी कि लगभग सितंबर के महीने तक पहुंचने के लिए जो हम देख सकते हैं कि यहां पर यीशु मसीह का जन्म इस महीने के आसपास में हुआ होगा। ये बाइबल के मुताबिक है। पर याद रखें कि अगर हम सटीकता में जाएं तो सटीकता में हमें कोई भी महीना या दिन हमें नहीं मिल सकता है यीशु मसीह के जन्म का। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाकर और थोड़ी सी जांच पड़ताल करके और थोड़ी सी छानबीन करके जब हम यूहन्ना और जकरिया की सेवा के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना के जन्म होने की घोषणा के बारे में पढ़ते हैं, और यीशु मसीह के जन्म की घोषणा जब की गई थी मरियम से, जब उस सब चीज़ों को हम एक साथ लाकर इकट्ठा करते हैं तो हम इस के आसपास पहुंचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म लगभग जो वो तिश्री महीने या सितंबर के आसपास का, एग्जैक्ट नहीं है पर सितंबर के आसपास में हुआ होगा। तो अब देखिए कि 25 दिसंबर को अगर हम यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं
या सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, ये सही तारीख है या नहीं है? ये तो पहला कारण था। आइए दूसरे कारण में अब हम जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के जन्म उसके बपतिस्मा यानी कि लूका 3:23 में जब हम पढ़ते हैं के समय के आसपास में हुआ, यानी कि जब यीशु मसीह का जो वो बपतिस्मा जिस महीने में लिया गया था उसी महीने के आसपास में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यीशु मसीह अगर 3.5 वर्ष के समय तक सेवकाई की और फसह के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो यदि हम मरते समय बसंत के समय से 3.5 वर्ष निकाल लेते हैं तो हमें यह पतझड़ के आसपास में लेकर जाएगा, यानी कि उसके बाद जब सर्द ऋतु शुरू होनी थी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ होगा आखिरकार। और तीसरा कारण, यहूदी सर्दियां जो वो दिसंबर में चरागाहों के लिए उनको बाहर ठहरने या अपने झुंड की देखभाल करने के लिए बहुत अधिक ठंडी थी, या वहाँ बाहर रुकना संभव नहीं हो सकता है दिसंबर के महीने में। जब आप पढ़ते हैं कि जब यहोवा का प्रकाश उनके चारों ओर चमका, उन चरवाहों के जो मैदानों में या खेतों में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। तो ये बात जो वो अपच है, इसे पचाया नहीं जा सकता है कि दिसंबर के महीने में चरवाहे रात में बाहर पहरा दे रहे होंगे। तो इसीलिए इसकी अधिक संभावना है कि चरवाहे पतझड़ के समय में शायद बाहर खेतों में या मैदानों में थे, जिस समय उनको ये घोषणा, ये खबर दी गई कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे प्यारों, इन 3 कारणों को जो हमने पढ़ा, यहां से हम कुछ अनुमान लगा सकते कि यीशु मसीह के जन्म का महीना कौन सा रहा होगा। अगर हम पूरा दिसंबर भी गिन ले, 25 दिसंबर ना गिनकर अगर पूरे दिसंबर में हम कह लें कि शायद दिसंबर के महीने में कभी हुआ होगा, तो ये भी शायद सटीक नहीं होगा, यानी कि इसके आसपास भी नहीं होगा, क्योंकि सितंबर से दिसंबर काफ़ी महीनों का अंतर जो इसमें हम देख सकते हैं। चलिए चौथा कारण, और जो आज हम पढ़ते हैं, यह संभावना नहीं है कि अगस्तुस कैसर को लोगों को सर्दियों में जनगणना के लिए बुलाया होगा कि ये हम जनगणना करना चाहते हैं तो आप दिसंबर के महीने में आ जाएं। ये संभव नहीं है, क्योंकि दिसंबर के महीने में यात्रा करना जो बहुत कठिन है, रास्ते बंद होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, उसमें बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, और मरियम की तरह बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो गर्भवती होंगी। तो दिसंबर के महीने में जनगणना के लिए बुलाया जाना जो वो संभव नहीं हो सकता। ये 4 कारण यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि सर्दी में या 25 दिसंबर को जब हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तो वो एक सटीक तारीख नहीं है। पर मेरे प्यारो, तो क्या हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना छोड़ दें? क्या हम दिसंबर में जो वो क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें? मेरे प्यारो, मैं आपसे ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, वो इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर वो इस दुनिया में उन्होंने जो वो अपना जन्म जो वो इस दुनिया में उन्होंने लिया। लेकिन मेरे प्यारो, हम इस बात को ध्यान में रखें कि ये हमारे लिए एक मूर्ति पूजक दिन ना बन जाए। 25 दिसंबर आखिरकार ये कौन सा दिन है? ये कहां से आया? क्यों हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, जबकि बाइबल के मुताबिक हम देखते हैं तो ये 25 दिसंबर आसपास भी नहीं है। तो कहां से ये दिन, महीना हमारे सामने लाया गया है? इतिहास में कहाँ इसका जिक्र है? बाइबल में कहाँ 25 दिसंबर का जिक्र है, या जो हमने देखा कि ये नहीं है, तो इतिहास में या कहाँ से ये हमारे सामने लाया गया कि आज पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से जो वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है? इस वीडियो के लिए, इस सवाल के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हम अगली वीडियो में इस बात को देखेंगे कि 25 दिसंबर का जो दिन है ये हमारे सामने कहाँ से लाया गया है, क्यों हमारे सामने ये दिन है, क्यों जबकि यीशु मसीह का जन्म ना तो इस महीने इस दिन में है, तो फिर क्यों हम 25 दिसंबर को यीशु मसीह या पूरी दुनिया क्यों जो इस दिन को क्रिसमस मनाती है, क्यों जो वो सेलिब्रेट करती है? ये कहाँ से ये दिन हमारे सामने लाया गया है? तो मेरे प्यारो, आप हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो में हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे, और अगर आप अधिक जो वो ज्ञान चाहते हैं इस विषय में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाएं, उन्हें पढ़ें और गहराई से देखें कि बाइबल परमेश्वर के इस जो जन्मदिन आजकल हम मनाते हैं इसके बारे में क्या कहती है। परमेश्वर की आशीष आप बहुत आयत से हो,
और आप इसे ज़रूर दूसरा साझा करें, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं इस बात को सुनकर, वैसे ही बहुत सारे लोग भी आशीषित हो सके। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत ऐसे बनी रहे और हमें वो ज्ञान दे, वो समझ दे जो हमें ये बता सके कि हमें कैसे ये जो समय है इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है।